ढाबा स्टाइल दाल पालक हम बनाएंगे बहुत ही इजी स्टेप्स में, और मैं इसमें लगाऊंगी एक स्पेशल तड़का जो इसका टेस्ट दुगना कर देगा। यहाँ मैंने ली है 3/4 कप तुअर दाल। इसको मैंने आधे घंटे तक भिगो दिया था। और दूसरी तरफ है 1/4 कप मूंग दाल, इसको भी मैंने भिगोया है। तो टोटल में ये 1/4 कप दाल है। आप चाहें तो इसमें अरहर या चना दाल भी ले सकते हैं। अब दाल को हम प्रेशर कुक करेंगे। आप दाल को हमेशा सोक ज़रूर करें, इससे कुकिंग टाइम तो कम होता है, सेकेंडली डाइजेस्ट करने में भी ये इजी होता है। तो अब आप इसमें डालें 3 कप पानी। तो रेशियो बहुत आसान है, 1 कप दाल के लिए 3 कप पानी। अब आप इसमें डालें हल्दी और थोड़ा सा नमक। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे प्रेशर कुक करेंगे 3 विसल्स आने तक। तो आप देखें अब 3 विसल बाद स्टीम पूरी निकल चुकी है। और अगर मैं आपको टेक्सचर भी दिखाऊं, दाल का बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमने जो पानी का रेशियो है वो बिल्कुल करेक्ट रखा है। अब हम बनाएंगे इसका तड़का। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी, और घी गर्म होने के बाद आप उसमें डालें जीरा और हींग। इसको अब आप कुछ सेकंड्स तक टॉस करें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक और उसी के साथ आधा लहसुन। जी हाँ, आधा हम रखेंगे सेकंड तड़का के लिए। तो मैं आपको एक टिप दूंगी, आप जब भी पालक की कोई भी रेसिपी बनाएं या पालक दाल बनाएं, उसमें गार्लिक आप थोड़ा एक्स्ट्रा डालें, क्योंकि पालक और गार्लिक का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब हम इसको 1 मिनट तक भुनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज डालने के बाद भी हम इसको 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे, ताकि प्याज हमारे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तो ये दाल पालक में हम जो प्याज है, जो टमाटर है, वो तड़का ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि उससे जो स्वाद है वो बहुत मज़ेदार, बिल्कुल ढाबा स्टाइल आता है। मैंने और भी बहुत सारी ढाबा स्टाइल दाल रेसिपीज़ बनाई हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। आप देखें अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप इसमें डालें टमाटर, हरी मिर्च और उसी के साथ नमक। आप ध्यान रखें, नमक हमने दाल बॉईल करते वक्त भी डाला था। तो अब इसको भी हम कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक, ताकि हमारे टमेटोज़ परफेक्टली बिल्कुल कुक हो जाएं। हमें नहीं चाहिए कि टमेटोज़ के बड़े बड़े पीसेस उसमें आएँ। तो आप ढक के अब इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएं। आप देखें अब जो टमेटोज़ हैं हमारे अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये बिल्कुल अब परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। ये डालने के बाद आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि जो मसाले हैं वो हमारे चिपके नहीं। तो आप तड़के को बहुत अच्छे से पकाएं, उससे जो दाल है उसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आएगा। अब हम इसमें डालेंगे हमारी पालक। ये मैंने पालक को काट के धो के इसमें डाला है, इसकी मोटी डंडियाँ निकाल दी हैं। तो कुछ लोग पालक को ब्लांच करके डालते हैं, बट मेरी हमेशा कोशिश रहती है रेसिपीज़ को इजी बनाऊं, तो इसको हम ब्लांच नहीं करके डायरेक्टली डाल रहे हैं। जब हम इसको तड़के में पकाते हैं डायरेक्टली, तो इसका फ्लेवर और भी मज़ेदार हो जाता है। तो मैं दाल पालक में ब्लांच करना ज़रूरी नहीं समझती। अब आप इसको 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पकाएं। आप देखें पालक हमारी परफेक्टली कुक हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे हम डालेंगे हमारी बॉइल्ड की हुई दाल। आप चाहें तो दाल की जो कंसिस्टेंसी है, जो थिकनेस है, वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पानी की क्वांटिटी को बढ़ा के। जनरली जो पालक दाल होती है वो थोड़ी थिक गाढ़ी ही अच्छी लगती है। अब हम इसमें 3 से 4 अच्छे बॉइल्स आने देंगे। उससे पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, और मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे सिमर होने देंगे। आप देखिए इसमें अच्छे बॉइल्स आ गए हैं। हमारी दाल भी बिल्कुल पालक के साथ मिलके अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे बाकी की मसाले। आप डालें अमचूर पाउडर, गरम मसाला और ढेर सारा हरा धनिया। इसको अच्छे से आप मिक्स करें। उसके बाद हम बनाएंगे इसका सेकंड तड़का। जी हाँ, ढाबा स्टाइल दाल पालक में सेकंड तड़का आप ज़रूर डालें। आई प्रॉमिस आपको बहुत पसंद आएगा।
तो अगर आप कंसिस्टेंसी देखें इस दाल की, ये बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड तड़का के लिए एक पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी और 1 टेबलस्पून बटर। जब ये गर्म हो जाए आप इसमें डालें जीरा और इसको आप कुछ सेकंड्स के लिए भुनें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम पे। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे हमारा बाकी का गार्लिक। आपको लगेगा कि गार्लिक का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा होगा, बट जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप लहसुन और पालक को साथ में पकाएं उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसमें अब आप डालें ड्राइड रेड चिली और उसी के साथ कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर गुड कलर। आप अब इसे कुछ सेकंड्स के लिए बस टॉस करें, हमें इसे ओवर कुक नहीं करना। और अब हम इस तड़के को पोर करेंगे हमारी पालक दाल के ऊपर। आप इस सबको अच्छे से मिलाएं। बहुत ही मज़ेदार टेक्सचर है, टेस्ट है। मैंने और भी बहुत सारी ढाबा स्टाइल दाल रेसिपीज़ बनाई हैं, आप वो भी ज़रूर चेक करें। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी पसंद की कोई दाल बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो लीजिए, तैयार है आपकी बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल दाल पालक। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।